बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है प्रूव दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस प्लस दिस इज जीरो इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 इज अल्फा। तो बच्चों देखो हम इसे कैसे करेंगे। लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 इक्वल टू बीटा। मतलब लेट अस अज्यूम z-1 इज इक्वल टू दिस। बच्चों क्लियर है यहां तक? तो हमारा 1/z-1 क्या बन जाएगा? इट बी 1/this। बच्चों हाँ है ना? और हम इसको लिख सकते हैं एज ई रेज की पावर माइनस आयोटा बीटा। हाँ है ना? नाउ लेट अस लुक एट द एक्सप्रेशन गिवन टू अस। हमें दिया गया है z-1 cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। ये हमें दे रखा है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं एज, पहले मैं इसको लिख रहा हूं एज ये। बच्चों हाँ है ना? आई रिटन दिस एज दिस। और ये क्या बन जाएगा बच्चों? इट विल बी ई रेज की पावर माइनस आयोटा अल्फा। अब इस पे आते हैं बच्चों। दिस कैन बी रिटन एज ई रेज की पावर माइनस आयोटा बीटा। ये देखो बच्चों, यहां से मैंने लिखा है इसे। और ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? ई रेज की पावर आयोटा अल्फा। फाइन। तो ये हमारा ये बन गया बच्चों आयोटा बीटा माइनस अल्फा प्लस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब ये हमारा क्या बन जाएगा? इट विल बी दिस प्लस दिस कॉस बीटा माइनस अल्फा। ये हमारा रियल पार्ट बन गया। अब इमेजिनरी पार्ट पे आते हैं। आयोटा। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये कैसे हमने किया? इसको हमने लिख दिया कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस अल्फा। इसको हमने लिख दिया कॉस बीटा माइनस अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा। बच्चों क्लियर है यहां तक? अब हमें कहा गया है कि इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। वो तब जीरो होगा जब या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। क्लियर है बच्चों? ये जीरो होने का मतलब क्या है? दिस विल बी जीरो व्हेन यू हैव दिस। या हमारा ये पूरी टर्म जीरो कब होगी? जब ये जीरो हो जाए। ये जीरो होने का मतलब बीटा इक्वल टू अल्फा। आइदर बीटा इक्वल टू अल्फा और दिस will result in imaginary part to be जीरो। बच्चों क्लियर है यहां तक?
तो बीटा इक्वल टू अल्फा का मतलब एक तरीके से क्या हो गया बच्चों तुम्हारा, हमने कहा था आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 इज बीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 इज इक्वल टू, अगर अल्फा है देन वी कैन से दिस विल बी इक्वल टू जीरो, और वी कैन से द इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू जीरो बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? समझ में आया कैसे किया हमने? वी स्टार्टेड विद आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 इक्वल टू बीटा, एंड वी प्रूव्ड अगर हमारा बीटा इक्वल टू अल्फा है तो हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू जीरो बच्चों।